हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साटू वीडियो में। आज की वीडियो में ग्राम विकास से संबंधित प्रश्न है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने गांव हैं? भारत में इस समय कितने गांव हैं? तो ऑप्शन जो है 6,40,930 गाँव है। इस समय वर्तमान में 6,40,930 गाँव हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? किस वैज्ञानिक ने दी है? तो ये है रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूहों में प्राथमिकता होती है। तो ऑप्शन जो है डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, उपनगरीय ग्राम व ग्राम होता है जहाँ। तो यह है ऑप्शन ए, ग्रामीण तथा नागरिक संस्कृति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। तो आबादी जो है ग्रामीण आबादी जो है 83.3 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ग्राम शब्द का तो यह है वैदिक साहित्य में मिलता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो यह है कृषि। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? तो यह है एकल परिवार की परंपरा। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो यह है विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो उसके जाति के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? तो ये है प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, प्रजातंत्र का आदर्श रूप, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? तो क्या परिवर्तन है? जजमानी व्यवस्था की समाप्ति। तो ऑप्शन ए सही है। जजमानी की व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई है। तो यह है ऑप्शन जो है बी, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 15, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? समाज को व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो यह है सामाजिक संरचना कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन जो है ए, भौगोलिक कारक। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? तो किस रूप में? अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन। तो ये है सभी। तो ऑप्शन जो डी।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? कौन परिवर्तन का कारक नहीं है? तो यह है सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? कौन नहीं है? समतल परिवर्तन। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? किसके अंतर्गत देखा जाता है? यह है उतार चढ़ावदार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 जो है मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो ये 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है चक्रीय परिवर्तन है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? तो यह है यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति, सामाजिक समानता को प्रदान करना, नवजात शिशुओं की देखभाल। तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह है सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन। क्वेश्चन नंबर 24, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे ये? बैकोफन थे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है। तो ये स्थायी जीवन को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता जो है नातेदारी व्यवस्था की कमी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? तो यह है पितृवंशी परिवार। क्वेश्चन नंबर 28, दयाभाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? यह बंगाल राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? तो विघटन का कारण जो है सामान्य धार्मिक कर्तव्य। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास है जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है? तो बढ़ावा मिलता है जो आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार। तो यह है ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? तो यह है ऑप्शन सी उच्च वर्ग का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? तो ये है बाल विवाह जो है अब भारत में समाप्ति होने की कगार पर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव जो है स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जाति प्रथा में परिवर्तन, रोजगार की विविध अवसर। तो यह है ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? कौन से हैं? परंपरावाद का बढ़ाना। तो ये 35 प्रश्न थे जो हमेशा पूछे जाते हैं।